नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राजधानी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन 6 महीने से कम का वक्त है और दूसरी तरफ अलग अलग पार्टीज ने अपनी तरह से कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो वहां पर सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि कब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सरकार का सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद से चुनाव प्रचार में, चुनाव की चीज़ों में शामिल होते हैं और तब आगे चल करके यह चीज़ आगे बढ़ेगी। जो सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा पड़ाव है, सबसे बड़ा ठहराव है, वो पूरा हो आम आदमी पार्टी का। हालांकि इन सब के बीच पदयात्रा की शुरुआत मनीष सिसोदिया ने अलग अलग जगहों से कर दी है। कहीं पर विरोध झेलना पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि जगह जगह लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन और लोग उनसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बीजेपी ने तमाम कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी में युवा मोर्चे की हो, चाहे वो महिला मोर्चे की हो, और अलग अलग कार्यकारिणी जो है लगातार चल रही है। इन सब के बीच सबसे खास बात यही है कि बीजेपी भी चुनाव प्रक्रिया में जुट गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये चीज़ें हो रही हैं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आज का वीडियो आपको बता रहा हूं, कांग्रेस यानी 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस इस बार क्या लोकसभा चुनाव 2024 की तरह फिर गठबंधन करेगी या फिर किसको, क्योंकि उसके दोनों तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहें बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। तो लोकसभा चुनावों के वक्त जब गठबंधन दिल्ली में हो गया था, सबसे बड़ा प्रयोग था, लेकिन उसका जो देखा गया कि उसकी जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो यहाँ पर उस तरह से नहीं मिल पाया। आम आदमी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटें खो दी और जो कांग्रेस है उसको भी इस बात में कोई भी जो है गेन नहीं हुआ। तो ऐसे में साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि क्या सवाल उठता है कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल गठबंधन नहीं होने जा रहा। यानी विधानसभा चुनाव 2024 अलग अलग लड़ेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो साफ तौर पर है कि दिल्ली में वैसे तो देखा जाए कि 9 पार्षद को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है। तो ऐसे में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा मैदान है, पूरा आसमान है। ऐसे में अगर संगठन बढ़कर आगे आता है और मतदाताओं के बीच पहुंचता है, अपने आप को कन्विंस कर पाता है और बार बार कांग्रेस के लोग उसी 3 साल की याद दिलाते हैं जब आप देखेंगे कि कांग्रेस का शासन रहा, दो बार का शासन रहा, तो तकरीबन 3 बार शासन करने का मौका मिला आम आदमी पार्टी को मिला और 2 बार शासन करने का मौका कांग्रेस को मिला। बीजेपी को 1 बार शासन करने का मौका मिला। तो उसी शीला दीक्षित के दौर की याद बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता दिलाते हैं कि ऐसा सुशासन दिया। बहरहाल वीडियो इस पर नहीं है। जो स्थिति है वो ये कि फिलहाल गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो आखिर क्या होगा? मेयर के चुनाव में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहा कांग्रेस के साथ, और दूसरी तरफ अब अगर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है और साथ ही साथ वार्ड कमेटीज का चुनाव होता है तो कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब वह गठबंधन नहीं करेगी। तो आखिरकार क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी? लेकिन वो भी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, और क्या वो बीजेपी के साथ जा सकती है? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और यही वह वजह है जो साफ तौर पर यह बताती है कि दिल्ली कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। तो 9 पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट नहीं करेंगे या फिर वॉकआउट कर जाएंगे। तो साफ तौर पर है, जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि वॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वॉकआउट से फायदा ये होगा कि वो जिसको चाहेंगे वो बिना कुछ किए जिता सकते हैं या फिर बिना कुछ किए अपनी मौन सहमति देकर अपना राजनीतिक हित साध सकते हैं। तो बहरहाल अब देखना होगा कि वार्ड कमेटी इसके चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति होती है। लेकिन अभी तक जो फिलहाल रिपोर्ट्स है उस हिसाब से कांग्रेस किसी का साथ नहीं देने जा रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।